हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, साइबर क्राइम की दुनिया में एक नया टर्म इजाद हुआ था पिछले साल, जब पहला मामला फरीदाबाद में आया था और वो टर्म था डिजिटल अरेस्ट, जहां पर एक महिला को डिजिटली अरेस्ट करके 11 लाख से ऊपर की ठगी उसके साथ की गई थी। उसके बाद से ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि तमाम मामले देखे गए हैं। शहर दर शहर इतने सारे मामले सामने निकल करके आ रहे हैं और अमाउंट भी छोटे मोटे नहीं है। दिल्ली में एक मामला 4.5 करोड़ का आया था पिछले साल, और इस साल एक उससे भी बड़ा मामला आ रहा है जिसमें मुंबई के थाने से एक एक्स एमडी, किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी के एक्स एमडी थे, उनके खाते से 4.8 करोड़ की ठगी कर ली गई इसी डिजिटल अरेस्ट वाले स्कैम के माध्यम से। इसके अलावा दूसरा मामला वो नोएडा से आ रहा है, नोएडा के सेक्टर 45 से, जहां पर एक महिला के साथ 3.75 लाख रुपीस की ठगी की गई। और उसमें तो केस ऐसा था कि वो जो बहू, मतलब उनके ससुर और बहू घर पे थे उस समय, और एक कमरे के अंदर 10 से लेकर के और 5 बजे तक उनको डिजिटली अरेस्ट रखा गया, और उनके बगल के कमरे में उनके ससुर मौजूद थे। उनको तक भनक नहीं लगी कि वो वहां पर डिजिटली कैद हैं, और 3.75 लाख रुपए की ठगी उनके साथ हो गई। तीसरा मामला वो गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र की तरफ से है, जहां पर एक विक्टिम है, उनके साथ में 13 लाख रुपए की ठगी हुई, और वहां पर भी कमोबेश यही स्कैम काम मिलाया गया, जिसका नाम था डिजिटल अरेस्ट। तो ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, क्या क्या तरीके होते हैं डिजिटली अरेस्ट करने के, ये आज के वीडियो में हम समझेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको क्या करना है, वीडियो को अंत में लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। तो बात करते हैं पहले मामले की, जहां पर एक्स एमडी जिनके साथ में 4.8 करोड़ की ठगी हुई, उनके साथ क्या हुआ। तो यहां पर बेसिकली दो तरह से स्कैम होते हैं। पहला स्कैम ये होता है कि कोरियर स्कैम भी इसको कहा जाता है, इसके नाम से भी पॉपुलर है। दरअसल आपको किसी कोरियर कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटेड कॉल आती है, आपको ये बताया जाता है कि आपका कोई कोरियर था जो आपके नाम से ताइवान जा रहा था। मुंबई से ताइवान के लिए आपने एक कोरियर भेजा है और उसके अंदर कुछ ड्रग्स या नशीला पदार्थ पाया गया है। ठीक यही हुआ थाने के इन विक्टिम के साथ में, जिनकी उम्र 67 साल थी। वो किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एमडी रह चुके थे, रिटायर्ड जीवन बिता रहे थे। उनको एक कॉल आती है, उनको बताया जाता है कि आपका एक कोरियर जिसमें एमडीएमए बरामद किया गया है, और उन पर आरोप लगाया गया कि आप ड्रग पैडलिंग में शामिल हैं। अब इस तरह का आरोप आपके ऊपर लगे और सामने जिसने कॉल किया है वो अपने आप को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का बतावे, या किसी और ईडी का बतावे, या किसी और सरकारी संस्था का बतावे, तो क्या होगा। तो आपको एक बार के लिए डर तो लग ही जाता है। उसके बाद वो लोग आपको स्काइप कॉल पे कनेक्ट करते हैं, एक प्रॉपर सेटअप बनाया जाता है जहां पर वो प्रॉपर पुलिस की वर्दी में होते हैं। यानी कि स्कैमर वो इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए प्रॉपर एक सेटअप तैयार करते हैं। बकायदा वर्दी में एक अधिकारी होगा, लगातार आपको अलग अलग लोगों के नंबर से कॉल आएंगे और आपको इंगेज रखा जाता है। जैसे कि दूसरा मामला मैंने आपको बताया नोएडा वाला, उसमें भी यही था। एक महिला को सुबह 10:30 बजे कॉल आया, उनको बताया गया उनका कोरियर भी ताइवान जा रहा है। और बता दूं, जितने भी केस मैंने अब तक देखे हैं, सब में जो कोरियर है वो ताइवान ही जा रहा है, और सब में वो एमडीएमए ही पाया गया है, और कुछ फर्जी आधार कार्ड पाए गए हैं, जो आधार कार्ड इन्हीं के हैं या इनके द्वारा खुलवाए गए हैं। साथ ही कई केसेस में ऐसा भी होता है कि ये किसी और विक्टिम को सामने खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि हमने इस मुजरिम को अरेस्ट किया है और इसने भी आपका नाम लिया है कि आप इस तरह की गतिविधि में शामिल हैं। तो इस तरह का पूरा माहौल बना करके आपको डराया जाता है। अब चूंकि आपने गलती कुछ नहीं की है, और ये जो मामले हैं, आप अगर दिल्ली में हैं तो आपको बताया जाता है कि हम मुंबई से हैं। अगर वो मुंबई में हैं, यानी कि विक्टिम मुंबई में है, तो बताते हैं कि हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोग हैं, जबकि वो बैठे कहाँ होते हैं, कहीं और बैठे होते हैं, झारखंड में बैठे होते हैं या हरियाणा में बैठे होते हैं, और वहीं पूरा ये सेटअप तैयार किया होता है। और आपको स्काइप कॉल पर या जो भी वीडियो कॉल के और भी माध्यम होते हैं, जूम कॉल हो या व्हाट्सएप कॉल हो, इस पर आपको कनेक्ट किया जाता है और आपको ये भरोसे में लिया जाता है कि वो वाकई में पुलिस अधिकारी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक केस नंबर बताया जाता है, आपको फर्जी एक एफआईआर दिखाई जाती है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। समझ रहे हो आप। तो इस लेवल तक ये लोग घुस गए हैं कि आपको ये बिल्कुल छोड़ते नहीं। आप प्रॉपर कॉल पे होते हो, आपको बिल्कुल समय नहीं दिया जाता कि आप किसी और से बात कर सको और कंसल्ट कर सको। यहां पर आपको कहा जाता है कि हम आरबीआई से बोल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप चूंकि इस तरह की गतिविधि में शामिल हैं, तो हमको पहले आपका अकाउंट चेक करना पड़ेगा कि आप क्या मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी तो शामिल नहीं है। यहां तक कि बीच में ही कोई बंदा आकर के बोलेगा, अरे इनका नाम तो किसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी है। तो इस तरह से आपको अलग अलग केस में फंसे होने की बात आपकी की जाती है। आपको यह भी कहा जा सकता है कि आपके आधार कार्ड पर एक और नंबर इशूड है और उस नंबर से फिरौती की रकम मांगी गई है। तो कुछ भी आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है और आपको
डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं। कई घंटों तक ये आपको हिलने तक नहीं देते, वीडियो कॉल में सामने रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग सामने आते रहते हैं जो कि पूरी तरह से फर्जी होते हैं। लगातार आपको कॉल पे रखा जाता है और उसके बाद आपको कहा जाता है कि आपके बैंक अकाउंट से आपको टेम्परली ये पैसा जो है निकाल करके पार्क करना पड़ेगा आरबीआई के बैंक अकाउंट में, और वो भी आरबीआई के अधिकारियों के बैंक अकाउंट में। और वो बैंक अकाउंट किसके होते हैं? वो स्कैमर्स के होते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। मुंबई के जो विक्टिम थे उनसे कहा गया कि 1 करोड़ रुपए अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ये इतना यहाँ कर दो, ये इतना वहां कर दो। इस तरीके से उनको इतना ज्यादा डरा दिया गया था कि उन्होंने 4.8 करोड़ रुपीस जो है स्कैमर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया। ठीक ऐसा ही दूसरा मामला जो नोएडा का था, मैंने आपको बताया, इसमें भी यही हुआ। वो भी काफी ज्यादा डर चुकी थी, उनको भी लगा कि यार मेरे ऊपर कहीं केस ना हो जाए, मैं कहीं अरेस्ट ना हो जाऊं। और उनको यहां तक इस तरह की सहानुभूति भी दी जाती है कि हम आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे कहा जाता है कि देखिए हम मुंबई में बैठे हैं, या तो आप यहाँ पर आ जाओ। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी विक्टिम वहां जाएगा तो नहीं, वो यही चाहेगा कि घर बैठे बैठे चीजें सॉल्व हो जाए। तो आपको एक ऑफर भी दिया जाता है, काउंटर ऑफर होता है कि नहीं यार देखो, आप एक काम करो, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप इस तरह से कुछ करो और इसमें से कुछ पैसे हमको दे दो। कुछ उसमें रिश्वतखोरी की बात की जाती है और आदमी सोचता है कि यार अब फंस गए हैं, बचना है तो क्या करें। लेकिन इन केसेस में क्या हुआ था, सिर्फ पैसों को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने तक की बात की गई थी। उनको डराया, धमकाया और उनके पूरे परिवार को देख लेने की धमकी दी गई। इतना ज्यादा डरा दिया कि आप, जैसा कि मैंने बताया, कि बगल के कमरे में उनके ससुर मौजूद थे। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, एक कमरे में बैठ करके अपना वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं और बगल में ससुर जी मौजूद हैं। उनको तक नहीं बताया, फैमिली में किसी को नहीं बताया। ऐसा जो फरीदाबाद का केस था उसमें भी यही था। बंदी घर में डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना खा रही है अपनी फैमिली मेंबर के साथ में, और कॉल पर है सामने वाले के, और उसके बाद भी बता नहीं पा रही है कि वो डिजिटली अरेस्ट है। तो इस तरह से भयानक तरीके से आपको डरा दिया जाता है। आपके परिवार वालों के ऊपर बात की जाती है कि उनको हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी होगा डर जाता है। साथ ही आपको वो यकीन दिलाते हैं कि एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद, यानी कि आपका अकाउंट चेक करने के बाद, हम ये सारे पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर देंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक केस में तो बकायदा ऑनलाइन एफडी भी तुड़वा दी गई और वो पैसे तक ट्रांसफर करा लिए गए। दिल्ली वाले केस में जो डॉक्टर के साथ में हुआ था, वो तो प्रॉपर बैंक में जाकर के, एक ब्रांच में जाकर के आरटीजीएस करके आए थे। सोचिए आप, कितने ज्यादा दहशत में लोग होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे केस की तरफ, जो मैंने आपको गाजियाबाद का बताया था। गाजियाबाद के नंदग्राम थाने क्षेत्र में एक विक्टिम ने रिपोर्ट दर्ज कराई साइबर क्राइम में। उन्होंने बताया कि उनके साथ 13 लाख की ठगी हुई। उसमें क्या होता है, इस केस में तो एमडीएमए वगैरह था जो पहला केस था, और दूसरे केस में क्या होता है कि आपके बेटे को एक रेप केस में फंसाने की बात की जाती है। यहाँ पर बकायदा एआई टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पहले ही वो आपके बेटे की जो है वॉइस का सैंपलिंग लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर एक ऐसा सेटअप तैयार किया जाता है, आपको कॉल किया जाता है, आपको बताया जाता है कि अगर आप अपने बेटे को छुड़ाना चाहते हो तो अभी के अभी 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। अब पिता हैं, डर गए, उन्होंने बच्चे से वेरीफाई करने की बजाय, क्योंकि अब क्या होता है यार, देखो आपकी बात कराई जा रही है सामने से, है ना, आपका बेटा है। मेरी वाइफ के साथ भी ये ट्राई करने की कोशिश हुई थी, मैंने एक वीडियो प्रॉपर बताया था, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। उस पर तो मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग तक सुनाई है, समझ रहे हो आप। वहां पर क्या होता है कि प्रॉपर वो किसी को मारते हैं, बंदा रो रहा होता है, वो कहता है प्लीज मम्मी मुझे छुड़ा लो, प्लीज पापा मुझे छुड़ा लो, मेरे को ये मतलब जबरदस्ती फंसा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या होता है, इतना ज्यादा पैनिक फैला देते हैं, आपको टाइम ही नहीं देते कि अभी करो नहीं तो मैं ऐसे कर दूंगा। अगर आपके पास 2 घंटे का टाइम है, आधे घंटे का टाइम है, सोचने का वक्त ही नहीं देते और आपके अकाउंट से पैसे निकलवा करके सीधे वो साइबर अपराधियों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो देखो, बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय अपने पेरेंट्स को एजुकेट करने की। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, पता नहीं कितने लोग देखते हैं नहीं देखते, लेकिन अगर आप खुद ये जानते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं जानते हैं, अगर आप खुद तो एजुकेटेड हैं, आपको पता है कि इस तरह का स्कैम है, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता हो जरूरी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह की वीडियो, मेरी ही नहीं, कहीं भी कोई भी क्रिएटर अगर इस तरह की वीडियो बनाता है, कोई न्यूज इस तरह की आती है, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को एजुकेट करो, कि उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से ऐसे किसी पर विश्वास न कर लें कि किसी ने कॉल किया, कुछ बताया। भैया आपको अपने बच्चे पे विश्वास नहीं है क्या? वो इस तरह के काम कर सकता है? ठीक है, वो रो रहा है, आपको ऐसी फर्जी आवाज सुनाई गई, लेकिन थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पता करना चाहिए, सबसे पहले उसको कॉल करना चाहिए एक बार। देखो, मानता हूं कि पैनिक हो जाते हो, लेकिन चूंकि आपको पता है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो जब तक आप खुद वेरीफाई नहीं कर लेते सारी चीजें, तब तक एक भी रुपया अपने अकाउंट से निकालने की जरूरत नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या मॉडस ऑपरेंडी है, कैसे ऑपरेट करते हैं, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप अपने बड़ों को, अपने रिश्तेदारों को एजुकेट करने के लिए इस तरह की वीडियोस को शेयर जरूर करेंगे।
हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, आपका मन है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर मिलती रहे।